आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं स्कूलों में छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है, इस विषय पर विस्तृत रूप से वार्ता करना चाहता हूँ। आजकल समाचार पत्रों में और समाचारों में हमने देखा कि अनेक घटनाएं स्कूलों में ऐसी हो रही हैं जिसमें छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार तक की घटनाएं शामिल हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमारे शिक्षण व्यवस्था पर एक कलंक के समान होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल स्कूलों से हटाने के लिए, स्कूलों से मिनिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, छात्राओं को आत्मरक्षा सिखाएं, कैसे वह कठिनाई के वक्त अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रयोग करके अपना बचाव कर सकें। आपातकालीन स्थिति में वह सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करके अपने आप को भी बचा सकती हैं तथा दूसरी लड़कियों को भी बचाव कर सकती हैं। इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए। यह न केवल छात्राएं बल्कि छात्रों के लिए भी आवश्यक होनी चाहिए ताकि वह भी विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव कर सकें। आज हम इसी पर विस्तृत रूप से वार्ता करना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कैसे यह ट्रेनिंग छात्राओं के लिए ज़रूरी है। स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार से विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। नंबर 1, सुरक्षा और आत्मविश्वास का विकास। आत्मरक्षा प्रशिक्षण में छात्राओं में आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्हें यह विश्वास मिलता है कि वह किसी भी संकट की स्थिति में खुद का बचाव कर सकती हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के माध्यम से छात्राओं का हम शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करते हैं और इससे वह मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करती हैं तथा इसका प्रयोग करके वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना बचाव कर सकती हैं। नंबर 2, आकस्मिक स्थितियों से निपटना। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से छात्राएं ये सीखती हैं कि वह किस प्रकार अचानक उत्पन्न होने वाली खतरनाक स्थितियों में सही निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई उनसे दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो वह आत्मरक्षा की तकनीकों का उपयोग करके खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग न केवल उनको सुरक्षित रखती है बल्कि वह दूसरी महिलाओं और छात्राओं के लिए भी सुरक्षित बन सकती हैं, वह उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सभी छात्राओं के लिए आवश्यक होनी चाहिए। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सुधार। यह प्रशिक्षण केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। आत्मरक्षा की कक्षाओं में व्यायाम और ध्यान के माध्यम से छात्राएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं और साथ ही यह मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं तथा छात्राएं अपने मन से यह सोचने लग जाते हैं कि वह अब सुरक्षित हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं और विपरीत परिस्थिति आने पर वह सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करके अपना बचाव कर सकती हैं तथा अपने साथी महिलाओं का भी बचाव वह कर सकती हैं। नंबर 4, समाज में समानता की दिशा में कदम। आत्मरक्षा प्रशिक्षण में लड़कियों को यह संदेश मिलता है कि वह भी समाज में समान रूप से सक्षम हैं। इससे लड़कियों को समाज में अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलती है और वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित होती हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से लड़कियों में समानता की दिशा में बढ़ने का एक कदम होता है और वह अपने आप को लड़कों के समान ही महसूस करने लगती हैं। उन्हें यह डर नहीं लगता कि वह इस समय कहीं नहीं जा सकती हैं, वह कभी भी कहीं भी निर्बाध रूप से जा सकती हैं तथा उनमें समानता की भावना का विकसित होना आवश्यक होता है। इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग समानता की भावना के विकास में सहयोग करती है। नंबर 5, आपराधिक गतिविधियों में कमी। अगर अधिक छात्राएं आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं तो इससे समाज में आपराधिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। जब संभावित अपराधी जानते हैं कि लड़कियां अपनी सुरक्षा कर सकती हैं तो वह अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे। इस प्रकार से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर छात्राएं अपना बचाव कर सकती हैं और वह किसी भी अपराधी से निपट सकती हैं। इसलिए समाज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आती है। नंबर 6, विचारों की स्वतंत्रता। आत्मरक्षा प्रशिक्षण से लड़कियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। वह अपने विचारों और कार्यों में अधिक स्वतंत्र और सशक्त महसूस करती हैं, जिससे वह अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ सकती हैं।
इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग छात्राओं के लिए आवश्यक होती है ताकि छात्राओं को विचारों की स्वतंत्रता मिले। वह जो अपना विचार होता है उसको सभी के समक्ष रख सकती हैं, वह अपने को मजबूत महसूस करती हैं, वह अपने को निडर महसूस करती हैं और सेल्फ डिफेंस के माध्यम से वह अपना बचाव किसी भी परिस्थिति में कर सकती हैं। नंबर 7, सुरक्षित वातावरण का निर्माण। स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण से एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है जहां छात्राएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होती हैं। यह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाता है और वह अपने साथियों के साथ भी सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित होती हैं। इस प्रकार से सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल में एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है, समाज में एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है और छात्राएं स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के माध्यम से सुरक्षा के प्रति जागरूक होती हैं। यह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी सजग बनाता है। इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्कूलों में बहुत आवश्यक होती है। हम यह कह सकते हैं कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी सेल्फ डिफेंस छात्राओं के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि यह उनकी सुरक्षा, आत्मविश्वास और समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करता है। यह उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज का हिस्सा बनने में भी मदद करता है। इसलिए स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल कॉलेज में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और यह छात्राओं के लिए एक कंपलसरी होना चाहिए ताकि छात्राएं इस ट्रेनिंग को पाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकें, इस समाज को सुरक्षित कर सकें और महिलाओं के प्रति जो अपराधियों में जो डर नहीं होता है उसमें डर पैदा कर सकें और आपराधिक गतिविधि से महिला इसके माध्यम से निपट सकती हैं। इसलिए यह समाज को महिलाओं के प्रति सुरक्षा देने में भी आगे आएगा और इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो महिलाओं को सुरक्षित करती हैं। इसलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग न केवल स्कूलों में बल्कि समाज के लोगों को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रकार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग न केवल छात्राएं बल्कि महिलाओं के लिए भी आवश्यक होती है ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, आगे भेजिए ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें और अपने बच्चों को, छात्राओं को, महिलाओं को इस ट्रेनिंग के लिए प्रेरित कर सकें ताकि वह इस ट्रेनिंग को पाकर आगे बढ़ सकें, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाई जा सके। धन्यवाद।